गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम बेटा स्टार्ट करने वाले हैं आगे के जो फर्दर क्वेश्चन थे हमारे एक्सरसाइज 5.3 के, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये क्वेश्चन ऐसे है भाई जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारी एक्सरसाइज 5.3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए दिया क्या है। दिया है सो दैट A1 A2 अप टू AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। देखो आपको AN दे दिया है, यानी कि जनरल टर्म दे दी AP। ठीक है, तो देखो ध्यान से फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट फिर आपका होमवर्क रहेगा, ध्यान से सुनना। देखो जनरल टर्म आपको दे दी 3+4 है। आप इसको सिंपल कह सकते हो, एक फॉर्मूला आपको दिया है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम एपी बना देंगे। क्या करने वाले हम इस फॉर्मूले की हेल्प से हम एपी बना देंगे। कैसे बनाएंगे ध्यान देना। एन की जगह नेचुरल नंबर्स पुट करो। देखो 1 सबसे पहले हम A1 निकालेंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितनी आएगी 3+4 इंटू में 1, तो इसको सिंप्लीफाई करके आया कितना 7 आया। ठीक, यहाँ तक। फिर निकालेंगे हम सेकेंड टर्म, एन की जगह 2 पुट करेंगे हम यहाँ पर 3+4 इंटू में 2, तो 8+3 कितना होगा 11। सेकेंड टर्म आ गई। इसी सिमिलर वे में हम थर्ड टर्म निकाल देंगे, तो अगर 3+4 इंटू में 3 इज इक्वल टू 4 3 जा कितना होता है 12, 12+3 कितना होता है 15 होता है। तो हमारे पास एपी आ गई। क्या आ गई एपी आ गई, और एपी आ गई हमारे पास 7 11 15। तो आप देखो कितने कितने का गैप है। 7 के बाद 11 है, 11 के बाद 15, 4 का गैप है, 15 के बाद 19 होगा। इस तरीके से एपी चलती चली जाएगी। ठीक है, तो आपको बोला है फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। स्टार्टिंग की 15 टर्म्स का आपको यहाँ क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, तो आपको सिंपल सिंपल क्या निकालना है, S15 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी 15 होगी। ठीक, a कितना होगा, a मतलब फर्स्ट टर्म कितनी होगी आपके पास 7 होगी। इसके बाद डी कैसे निकालोगे आप, डी निकलता है बाद वाली टर्म में से पहले वाली को माइनस करके, यानी कि 11 में से माइनस करेंगे 7 को, तो हमारे पास कितना आएगा 4 आएगा। देखो हमारे पास एन हो गया है, ए हो गया है और डी हो गया है। तो हमारे पास सम का फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 अंडर ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, और ब्रैकेट क्लोज हो गया आपका। ठीक है यहाँ तक। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। S15 हमको यहाँ पे निकालना है, तो 15/2 2 इंटू ए कितना है हमारे पास 7 है, प्लस एन कितना है हमारे पास 15 है, 15 माइनस 1, और बेटा डी हमारे पास कितना है 4 है। बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 15/2, 2 7 जाओगा 14, 15 में से 1 गया 14 इंटू 4। ठीक है यहाँ तक। आगे देखिए, तो जाएगा 15/2 14 प्लस 4 4 जा 16 का 1, 4 1 जा रही है 56, तो कितना आ गया 56। इसको ऐड कर दो आप, 15/2 6, और ये कितना हो गया आपके पास 70 आ गया। ठीक है यहाँ तक। अब 70 से 2 से सिंप्लीफाई होगा तो 35 आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो आप। 15 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 35 से, तो 5 5 जा 25 का 2 कैरी 5 और ये 7। इसके बाद 3 5 जा 15 का 1 कैरी 3 और ये 4, 5 7 और 5 12 का 1 कैरी, और ये 5 5 2 5। तो आपके पास जो सम आ गया वो कितना आ गया बेटा 525 आ गया। कितना आ गया क्लास 525 आ गया। ठीक है, बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। यानी कि सम ऑफ 15 टर्म्स हमारे पास कितना आ गया 525 आ गया यहाँ पर। ठीक है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया था अभी 2024 या 25 के पेपर में। इस तरीके का सिमिलर क्वेश्चन दिया हुआ था। देखिए यहाँ पे दिया है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर। देखो ध्यान से देखना, आपको सम दे दिया है n टर्म्स का कितना 4n माइनस n स्क्वायर, यानी कि आपको एस n की वैल्यू दे दी है 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। फिर बोला है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, यानी कि S1। फर्स्ट टर्म कैसी होगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कोई एपी लिखूं, सपोज करो मैंने एपी लिखी 2 4 6 8, एक एपी है, तो फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा भाई, फर्स्ट टर्म का सम तो फर्स्ट टर्म ही होगा। यानी कि अगर हम S1 निकालना चाहे तो S1 2 होगा, या जिसको हम ए बोलते हैं फर्स्ट टर्म भी तो 2 होगी, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म पहली ही टर्म होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है,
देखिए आगे, तो हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है सबसे पहले, यानी कि S1 निकालना है, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पर A बोलेंगे फर्स्ट टर्म। तो S1 क्या होगा, आप सिंपली क्या करो, n की जगह पर 1 पुट कर दो, तो 4 इंटू में 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो कितना आएगा आपके पास यहाँ पर 3 आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ पर आपके पास 3 आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, तो S1 निकल गया। आगे बोला व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, भाई फर्स्ट टू टर्म्स का सम कितना होगा, यानी कि S2 निकालना है। तो S2 वैल्यू पुट करो आप, 4 इंटू बाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 टू जाओगा आपके पास 8 माइनस 2 टू जा 4 होगा, तो माइनस करके कितना आएगा यहाँ पर 4 आएगा, यानी कि सम ऑफ टू टर्म्स कितना आगे बेटा यहाँ पर 4 आ गया। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द सेकंड टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म। देखो एक फॉर्मूला आपको लर्न करना है। फॉर्मूला क्या है, अगर आपको जनरल टर्म निकालनी है तो एक फॉर्मूला याद कर लो, एस एन माइनस एस एन माइनस 1, यानी कि अगर आपके पास ए एन आपको फाइंड आउट करना है तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको लर्न कर लेना। ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला है, कई बार टीचर भूल जाता है लिखाना, है ना, तो आप इसको क्या कर लेना, लर्न कर लेना। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए सेकंड टर्म। ध्यान देना, देखो सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म मतलब A2 चाहिए, तो A2 S2 माइनस S2 माइनस 1, तो कितना होगा, देखो सम ऑफ टू टर्म्स माइनस सम ऑफ वन टर्म, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा। अब आपके पास है कि नहीं है बताओ, ये आपके पास सम ऑफ टू टर्म्स है, कितना है 4 है, माइनस S1 भी है आपके पास, S1 कितना है आपके पास यहाँ पर 3 है, तो माइनस किया तो कितना आया 1 आ गया, यानी कि जो आपके पास सेकंड टर्म थी वो कितनी आ गई बेटा 1 आ गई। इसी तरीके से लिखा है सिमिलरली फाइंड A3, यानी कि थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो थर्ड टर्म का मतलब A3 निकालना है आपको, क्या निकालना है A3 निकालना है। तो A3 कैसे निकलेगा बताओ जरा आप, A3 कैसे निकालोगे, ध्यान देना। देखो A3 होता है A प्लस, इसको दो तरीके हैं निकालने के, एक तो इस वाले फॉर्मूले से, एक सिंपल फॉर्मूले से। A3 को हम लिखते हैं A प्लस 2D, क्या लिखते हैं A प्लस 2D। अगर आप AP पे ध्यान दो तो फर्स्ट टर्म जो कि A1 है कितनी आई हमारे पास 3, ध्यान देना। देखो A1 हमारे पास 3 है, सेकेंड टर्म हमारे पास 1 है, तो हम D निकाल सकते हैं कि नहीं, यहाँ से D कैसे निकलेगा, A2 में से A1 को माइनस करके D निकलेगा, 1 माइनस 3 करेंगे तो आएगा माइनस का 2, कितना है D माइनस का 2 आ गया। A1 में से A2 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। वैल्यू पुट कर दो, A हमारे पास कितना है बेटा, A हमारे पास 3 है, प्लस 2 इंटू D हमारे पास कितना निकला, माइनस का 2, सॉल्व कर देंगे तो कितना है, सॉल्व करके हमारे पास माइनस का 1 आ गया, यानी कि थर्ड टर्म हमारे पास माइनस की 1 आ गई। इसी सिमिलर वे में हम ये भी निकाल देंगे 10th टर्म। A10 को हम कैसे लिखेंगे, A प्लस 9D लिखा जाता है। फर्स्ट टर्म कितनी है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म है बेटा यहाँ पर हमारे पास 3, और डी ए भी जस्ट हमने यहाँ माइनस का 2 निकाला है, 3 9 2 जा होगा 18, तो कितना आ गया माइनस करके, माइनस का 15। तो यानी कि 10th टर्म कितनी होगी बेटा यहाँ पर हमारे पास 15 हो गई, माइनस का 15। इसी सेम वे में आपको क्या निकालना है, nth टर्म निकालनी है, क्या निकालनी है, nth टर्म। तो देखो ए एन निकालना है, nth टर्म का मतलब a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए आप सभी को पता है, ए कितना है हमारे पास यहाँ पर 3 है, n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, और भाई d कितना है आपके पास, d है माइनस का 2, इसको सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा 3, अंदर जाएगा माइनस का 2 तो माइनस का 2n, माइनस माइनस प्लस का होगा 2, तो आएगा 3 प्लस 2 कितना होगा 5, 5 माइनस 2n। तो हमारे पास जो जनरल टर्म या फिर nth टर्म जो है an कितना आ गया हमारे पास 5 माइनस 2n। अच्छा क्या ये क्वेश्चन वैसा ही नहीं है जैसा अभी लास्ट में हमने सम वाला किया था, फॉर्मूला दिया था तो हमने an यानी कि जनरल टर्म हमने यहाँ पर निकाल दी है ना। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक बेटा क्लास, एनी प्रॉब्लम यू हैव नाउ, नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके का क्वेश्चन 2 मार्क्स में एग्जाम में हर बार पूछा गया है भाई, कई बार इस तरीके का क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाता है एपी से। देखिए फाइंड करो सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। भाई मुझे बताओ स्टार्टिंग के 40 पॉजिटिव नंबर आपको बताने जो 6 से डिविजिबल हो। 6 से डिविजिबल वही तो होंगे जो 6 के टेबल में आ रहे होंगे, बात समझ आई। तो यानी कि 6 के टेबल में आने वाला नंबर बताओ क्या होगा, 6 होगा, फिर 12 होगा, फिर 18 होगा, फिर 24 होगा, फिर 30 होगा, 60 लिख दिया गलती से, फिर 30 होगा, इस तरीके से चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर चाहिए जो 6 से डिविजिबल हो। तो भाई मुझे पहली टर्म बताओ, इसमें फर्स्ट टर्म है यहाँ पर 6,
डी कैसे निकालोगे? डी बात वाली में से पहले वाली को माइनस करके, चाहे 18 में से 12 माइनस कर लो, चाहे 24 में से 18 माइनस कर लो, चाहे 30 में से 24 माइनस कर लो, कॉमन डिफरेंस तो सेम ही होता है। तो 12 में से 6 क्या, कितना बचा? 6 बचा। डी भी आ गया। एन चाहिए। एन कितना है भाई? 40 नंबर्स हैं, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स की बात यहाँ पे करी है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी होगी यहाँ पर क्लास? 40 हो गई। ठीक, यहाँ तक। अब आपको पता है आपको चाहिए सम ऑफ 40 टर्म्स, तो यानी कि S40 आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब मुझे एक बात बताओ, आप Sn का फॉर्मूला आपने सबसे पहला पढ़ा था n/2, ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n-1 इंटू में t। वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। n की जगह पे आप 40 पुट करोगे यहाँ पे क्लास, 40/2 तो इंटू में a कितना है हमारे पास? 6 है। नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 40 है, -1 इंटू में d कितना है आपके पास यहाँ पर? 6 है। 40 से इसको सिंप्लीफाई किया, 20 आया, 2 6 होगा 12। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 39 इंटू में 6। सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो 9 6 कितना होता है आपके पास? 54। 54 का 5 कैरी गया। ठीक है, 6 3 कितना होगा आपके पास? 18। 18 और 5 कितने हो गए? 23। ऐड कर दो इसको आप, ऐड करके 2 और 4 कितना होगा? 6। 3 और 1 कितना होगा? 4, और ये आपका 246 आ गया। ठीक है, यहाँ तक। तो आ गया 246। अब इसकी 20 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है क्लास, करके बताइए आंसर कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में। टू 46 की मल्टीप्लाई आपको 2 से करनी है। 2 6 12, 2 4 8 और 9, 2 2 4। तो ये आ गया आपके पास 4 9 2 और 0, लास्ट में 0 भी था, तो आपका फाइनल आंसर हो गया ये। ठीक है, यहाँ तक। ये था क्वेश्चन नंबर 12 आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ इट। सिमिलर क्वेश्चन है जैसे उसमें किया, ऐसे इसमें करना है आपको। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है? फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 15 के मल्टीपल बताने हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, 15 के मल्टीपल क्या, 8 के मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं? 8 16 24, इस तरीके से चलते चले जाएंगे। ए कितना है आपके पास? फर्स्ट टर्म आपके पास कितना है यहाँ पर? 8 है। कितनी है फर्स्ट टर्म बेटा? 8 है। डी कैसे निकालोगे? 16 में से 8 को माइनस करके डी आ गया। कितने मल्टीपल्स की बात करी है इन्होंने? 15 मल्टीपल्स की बात करी है। तो एन नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया आपके पास? 15 हो गया। इसी सिमिलर वे में आपको S15 निकालना है, सम निकालना है 15 मल्टीपल्स का, यानी कि S15 आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला आप यूज करोगे, Sn इज इक्वल टू n/2, ब्रैकेट में होगा 2a प्लस n-1 इंटू में डी। वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। देखिए 15 है, n की जगह पे आप 15 करोगे पुट, 15/2। फर्स्ट टर्म कितनी है बेटा? फर्स्ट टर्म है हमारे पास 8। नंबर ऑफ टर्म आपके पास 1 है, और b कितना है आपके पास यहाँ पर? 8 है। तो क्या 15/2, 2 8 16, ये हो जाएगा 14 इंटू 8, 15/2 16। मल्टीप्लाई करो, 8 4 से कितना होता है? 32 का 3 कैरी। ठीक है, और 8 और 3 11। ठीक है, यहाँ तक। चलिए इसको सिंप्लीफाई करके बताइए आंसर कितना आ रहा है। ऐड कीजिए इसको, 6 और 2 कितना हो गया? 8, 1 और 1 2, और ये 1 128। 128 से 2 कैंसिल आउट होगा, कितने पे जाएगा? 64 पर। तो आपके पास आंसर आएगा 15 इंटू 64। बताइए भाई इसका आंसर क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करके, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। सिक्सटी फोर की 15 से मल्टीप्लाई करनी है। 5 4 से कितना होगा? 20 का 2, 5 6 30 और 32, 4 और ये 6,
कितना आ गया 0 6 और ये 9 960 कितना आएगा बेटा आंसर 960 आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है बच्चों, चैप्टर एपी वाला चैप्टर वो जाता है फिनिश। ठीक है, लास्ट वाली एक्सरसाइज है आपकी, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे आपका न्यू चैप्टर। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं बेटा इतना ही। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।